अब खबरें विस्तार से। उड़ीसा से ट्रक लेकर आए चालक का मानगो से अपहरण कर 3 युवकों ने उसके साथ न सिर्फ लूटपाट की बल्कि उसे पुल से नीचे फेंक कर ट्रक ले भागे। एमजीएम में इलाज करा रहे चालक का नाम नवल किशोर है। उड़ीसा के जसीडीह से माल लेकर जमशेदपुर आने के क्रम में मानगो चौक पर 3 युवकों ने रोककर ट्रक समेत उसका अपहरण कर लिया। सरायकेला के पास उन्होंने चालक को मारपीट कर घायल करने के बाद पैसे छीन लिए और उसे पुल से नीचे फेंक दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कहाँ पे घटना हुआ है? यही मानगो बस स्टैंड में। मानगो बस स्टैंड, मानगो बस स्टैंड के पास। वहाँ से घुमा के किधर से लिया मेरे जोशीपुर से। क्या हुआ क्या? वो ट्रक लेके आया था सीमेंट लोड करने के लिए। हाँ। और तो फैक्ट्री हम देखा नहीं ना। हाँ। और एक टेलर आ रहा था मेरे साथ। हाँ। वो बोला मैं थोड़ा डीजल डाल के आता हूँ, आप यहाँ गोल चक्कर मार के थोड़ा खड़ा कीजिए, मैं तुरंत आएगा साथ में जाएगा। उसी टाइम वो लोग आया, आ गया, छेड़छाड़ किया, मारा, लूट लिया आपका? कितना? मारा। क्या लूटा? मोबाइल लूटा, पर्स लूटा, गाड़ी भी ले लिया। कितना पैसा? और ज्यादा नहीं था, बाबू 1000 रुपया। क्या गाड़ी क्या था? हा? क्या गाड़ी था? 12 चक्कर। गाड़ी लेकर भाग गया? कहाँ पे हुआ ये? उधर किधर घुमाया, उस तरफ मेरे को एक ब्रिज में नीचे फेंक दिया। कहाँ से आए थे आप? जसीपुर से। मानगो विद्युत कार्यालय के बाहर बस्ती वासियों ने जमकर प्रदर्शन किया और तालाबंदी कर दी। और हम लोग को बीतों दिन एसडीओ को हम लोग दिए थे ज्ञापन, उसमें हम लोग को ट्रांसफार्मर जो दिया गया रोड नंबर 1 दुर्गा मंदिर का है मैटर। बिजली का स्थिति बहुत खराब है, जर्जर स्थिति है बिजली का। हम लोग बाल बच्चे पढ़ नहीं पा रहे सही से। आज हम लोग को पूरा परेशान है टाइमन, इसलिए सब बस्तीवासी उठ के हम लोग को आए हैं और हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर फिर भी हम लोग को बात नहीं मानी जाती है तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। और यातायात पुलिस द्वारा साक्षी बाजार में एक बार फिर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। यातायात पुलिस द्वारा साक्षी बाजार में एक बार फिर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अब तेरा समझ में आ रहा है बेशरम सूचना किस पर है। बना के खाना था, सबको लोड कर खाने वाला ठीक कर दें। अभी से क्या करे रे? हल्का यार इसको रखो गाड़ी में। कहाँ गए? आगे भी नहीं, ये लोग आगे का भी नहीं कि हम देखो नहीं कर। चलिए ऊपर से सब साक्षी बाजार जो है ना क्लियर करना है। आम पब्लिक को तकलीफ न हो आने जाने में। गाड़ी को लोड कीजिए, लोड कीजिए देखिए सकते हैं मालने के भाग रहा है, लोग जाम लगाता है। जीएसटी लागू होने के बाद आम उपभोक्ता की वस्तुओं के मूल्य में इजाफा होगा या नहीं, इस बात का खुलासा वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ने किया है। आमतौर पर जीएसटी को लेकर कई तरह की भ्रांतियां फैली है। वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त जयप्रकाश टोप्पो ने संवाददाता सम्मेलन बुलाकर स्पष्ट करते हुए कहा कि आम लोग और व्यापारी किसी तरह के भ्रम में न रहे
क्योंकि भ्रम फैलाई जा रही है। कोई फ्लैट बुक किया है कहीं पे, कुछ उसका पार्ट पेमेंट किया है, तो अब उन लोगों को दबाव दिया जा रहा है क्रेताओं को कि आप अपने बकाया राशि जो है जीएसटी के क्रियान्वयन के पहले दे दीजिए, और अगर जीएसटी लागू होने के बाद दीजिएगा तो जीएसटी पे कर दर बढ़ जा रही है, इसलिए आप लोगों को अतिरिक्त पैसे देने पड़ेंगे, आप लोगों का इंस्टॉलमेंट बढ़ जाएगा। इस तरह से दबाव दिया जा रहा है। ये तथ्यों के बिल्कुल विपरीत है और बिल्डर्स के द्वारा लोगों को गुमराह किया जा रहा है। दूसरा, जो कपड़े के व्यवसायी हैं उन लोगों के द्वारा भी मति भ्रम की स्थिति में उन लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि कर का बोझ बढ़ जा रहा है, वस्तुओं कपड़ों का मूल्य बढ़ जाएगा, हमें व्यापार करने में परेशानी होगी। और तीसरी, आमतौर पर ये भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही हैं कि जीएसटी के लागू हो जाने से आम उपभोक्ता वस्तुओं पर कीमत जीएसटी का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि जिससे कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। ये तीनों ही बातें जो हैं वो यथार्थ से बिल्कुल उल्टी हैं और इस विषय में विभाग चाहता है कि वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए, लोगों को ये पता चले कि वस्तु स्थिति क्या है। तो सबसे पहले मैं कपड़ों के बारे में बोलना चाहूंगा। हमारे राज्य में भी बहुत से कपड़ा व्यवसायी संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कि जीएसटी इस पे नहीं लगाया जाए, पूर्व की भांति इसे कर मुक्त रखा जाए। लेकिन एक कहां इम्पैक्ट पड़ता है। कपड़ा व्यवसाय में सबसे पहले कॉटन फाइबर बनता है। कॉटन फाइबर से कॉटन यार्न बनता है, कॉटन यार्न से ग्रे क्लॉथ बनता है, ग्रे क्लॉथ के बाद उसकी डाइंग प्रिंटिंग होती है और वो आम उपभोक्ता या विनिर्माता उसको अपने उपयोग के लिए ले जाता है। जीएसटी जो नई कर व्यवस्था है, इसके अंतर्गत मूल भावना यह रखी गई है कि किसी भी मालों के विनिर्माण के क्रम में जितने भी प्रकार के कर लगें, चाहे वो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हो, सर्विस टैक्स हो या सेल्स टैक्स हो, वैट हो, ये सभी जो है वो बीच के स्तरों में उसके मूल्य में उसका प्रभाव नहीं पड़े और जो भी कर लगना है वो अंतिम उपभोक्ता को उसके बेसिक प्राइस पे लगे। कपड़े के मामले में क्या होता है, कॉटन फाइबर पे मैन-मेड 5% जो लगेगा वो राइट फ्रॉम कॉटन फैब्रिक या मैन-मेड फाइबर से कॉटन यार्न बनेगा। तो कॉटन यार्न का व्यवसायी या विनिर्माता जो कॉटन फाइबर वाले को देगा उसका आईटीसी ले लेगा, फिर वहां से वैल्यू एडिशन पे उसको जो टैक्स लगेगा, ग्रे क्लॉथ वाला उसका आईटीसी ले लेगा, ग्रे क्लॉथ से डाइंग प्रिंटिंग में जाएगा तो डाइंग प्रिंटिंग वाला उसका आईटीसी ले लेगा, और फाइनली जब वो मैन्युफैक्चरर्स के पास जाएगा या रीसेलर के पास जाएगा तो वो सभी उसका आईटीसी चेन जो है वो निर्बाध गति से वो चलता रहेगा। तो फाइनली किसी भी प्रकार के एक्साइज ड्यूटी या सर्विस टैक्स का भार नहीं पड़ रहा है उसमें।